नमस्ते, मैं अपूर्वा नानेवड़ेकर सिंह। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं इमोशनल हेल्थ, इमोशनल अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है और अ, वो मेरे चाइल्ड को किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। क्या मेरा बच्चा अगर परफेक्टली फाइन लग रहा है हर तरीके से, उसके स्कूल में भी या उसके कॉलेज में या वो जहाँ पर करियर कर रहा है वहाँ पर, और घर में भी हर तरीके से उसमें वो हर चीज़ को अच्छे से हैंडल कर रहा है, ऐसा अगर लग रहा है, क्या फिर भी ये सारी चीज़ों के बारे में सोचना या एजुकेट करना उसको, क्या ये ज़रूरी है? हम ये वीडियो में आज देखने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट इज़ इमोशनल हेल्थ। हम इस चीज़ को बिल्कुल फिज़िकल हेल्थ के साथ कंपेयर करते हुए देखेंगे कि फ़िज़िकल हेल्थ क्या होती है। सबसे पहले फ़िज़िकल हेल्थ हम उसे कहेंगे कि हमारी जो बॉडी है, हमारे बॉडी की जो सिस्टम है, अगर वो सही तरीके से और एफिशिएंटली वर्क कर रही है हमारे अंदर, तो हम ये कहेंगे कि हम फिज़िकली हेल्दी हैं, हमें स्वस्थ लग रहा है, हमें अच्छा महसूस हो रहा है, तो हम फिज़िकली हेल्दी फील करते हैं। सिमिलरली इमोशनल हेल्थ क्या है कि जब हमारे थॉट्स और इमोशंस का हमारे अंदर की जो एक सिस्टम है, वो जो ब्रेन के अंदर बनी हुई सिस्टम है, जिसके कारण से हमारी भावनाएं, हमारी इमेजिनेशन कह सकते हैं, हमारी मेमोरी, मन, विचार, ये सारी चीज़ें एक सिस्टम के थ्रू काम करनी चाहिए, उसके लिए वो बनाई गई है। अगर वो उसी तरीके से एफिशिएंटली काम कर रही है तो हम लोग कहेंगे कि हम काफ़ी इमोशनली हेल्दी हैं। अब इसको हम दो पार्ट्स में देखते हैं कि इमोशनल हेल्थ में दो चीज़ें आती है, या कोई भी फिज़िकल हेल्थ में भी दो चीज़ें आती है। सबसे पहले कि उसका फर्स्ट पार्ट आता है कि हम उसके बारे में अवेयर है और हम प्रिकॉशंस लेते हैं, और सेकंड पार्ट आता है कि अगर हम हमारे हेल्थ को कोई भी चीज़ से इन्फेक्ट हो जाता है तो हम किस प्रकार उसको रिकवर कर लेते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं पहला पार्ट। उसमें है कि अभी फिज़िकल हेल्थ है, जैसे हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों से घर में हमेशा बात करते हुए कहते हैं कि खाने के बाद इतने घंटे बाद सो, रात को खाने में ये ना खाओ, सुबह खाने में ये खा लो, अभी हवा बदल रही है तो हमें कुछ हमारे डाइट में बदल करना ज़रूरी है। ऐसी छोटी बड़ी चीज़ें हम हमेशा हमारे बड़ों से सुनते जाते हैं। हमारी माँ, हमारे घर पे दादा दादी जो भी है लोग, वो हमें बताते रहते हैं कि इस तरीके से तुम्हें अपने शरीर का ख्याल रखना है। तो ये आता है प्रिकॉशंस में, या हम इनटेक के बारे में हम बहुत ज़्यादा अवेयर है कि हम किस तरीके का इनटेक खा रहे ले रहे। सिमिलरली हमारी बॉडी बहुत अच्छे से फंक्शन करे, इसलिए हम एक्सरसाइज करने पे जोर देते हैं कि हम एक्सरसाइज करते रहेंगे तो हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी, हम बहुत ज़्यादा अच्छे से हमारी सिस्टम काम करेगी। तो जैसे सिमिलरली हम फिज़िकली प्रिकॉशंस ले लेते हैं, तो हम फिज़िकल हेल्थ की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार अगर हम अवेयर है और हम अगर उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, जब वो ठीक है तब भी अगर हम लोग उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, तो अगर कोई भी इन्फेक्शन आता है या कोई भी चीज़ हमें हो जाती है, कोई भी कारण से फिज़िकली हमें कोई भी हार्म होता है, तो रिकवरी होने की चांसेस और स्पीडी रिकवरी होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं, अगर जब हम लोग ठीक है तो हम लोग इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिकॉशंस ले रहे। तो नहीं भी ले रहे तो क्या होगा कि जो भी हार्म होगा, उस हार्म के साथ तुम्हारा सफरिंग बढ़ जाएगा। जितने पीरियड के लिए तुम सफ़र करोगे बॉडी में, या जितना दर्द तुम्हें हो सकता है, उतना ही अगर कोई बहुत अच्छे से अपने हेल्थ को ध्यान रख रहा है फिज़िकली, तो उसको उतना ज़्यादा सहना नहीं पड़ेगा जितना जो नहीं अवेयर है या जो नहीं अपने आप को हेल्दी रख रहा था, उसको इस चीज़ को सहना पड़ सकता है। एग्जैक्टली सिमिलर
हम आज इमोशनल हेल्थ के बारे में भी देखेंगे कि अगर हम इसके बारे में अवेयर हैं, अगर हम उस हेल्थ के बारे में इनटेक के बारे में, जैसे कौन सी चीज़ हम लोग इनटेक ले रहे हैं, हम कौन से लोगों से बात करते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल क्या है, हमारा परिवार कैसा है, हम टीवी पे क्या देख रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में फेसबुक पे इंस्टाग्राम में कौन कौन से लोग हैं, कौन से पोस्ट्स उसमें आते हैं, ये सारा इनटेक है। जैसे खाना एक फिज़िकल इनटेक हो गया, शरीर के लिए एक इनटेक हो गया, वैसे ही मन के लिए इनटेक हो गया कि कितनी जगहों से हम लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन कौन से प्रकार की है। तो अगर हम लोग इसके बारे में अवेयर होंगे हमारे इनटेक के बारे में, तो हमें समझ में आएगा कि जैसे कुछ गलत खाने से पेट खराब हो सकता है, वैसे एग्जैक्टली सिमिलरली बहुत ज़्यादा समय के लिए कोई भी गलत इनटेक लेने से हमारे मन की हेल्थ पर उसका असर होना चालू हो जाता है। दूसरी चीज़ एक्सरसाइज, बॉडी के सिस्टम को बहुत अच्छे से फंक्शन करवाने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। सिमिलरली कोई भी सिचुएशन सामने आने के बाद मेरा मन उस पर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करे, इसके लिए भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिस में लेकर आ सकते हैं, ताकि जब ज़रूरी हो तो वही चीज़ हमारे अंदर से निकले, हम इसके लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे फिज़िकल हेल्थ में रिकवरी के बारे में देखा था, सिमिलरली इधर भी कोई भी पेन आता है तुम्हारी लाइफ में, कोई भी चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में मेंटल और इमोशनली ट्रॉमा दे सकती है, या कोई भी छोटे से लेकर बड़ा हादसा तुम्हारे साथ होता है, तो उस समय पे तुम जितने ज़्यादा प्रिकॉशंस तुमने हेल्थ के लिए लिए हैं, जितने ज़्यादा अवेयर हम इनटेक के बारे में थे, जितने ज़्यादा एक्सरसाइज हमने चीज़ों को करा है, उतना ज़्यादा फ़ायदा हमें रिकवरी के समय पे होगा। छोटी सी चीज़ को, छोटी सी बात को हम बहुत स्पीडीली अपने अंदर ठीक कर सकते हैं, अपने आप को हैंडल कर सकते हैं और उससे बाहर निकल सकते हैं। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। इट वाज अबाउट व्हाट इज़ इमोशनल हेल्थ कंपेयर्ड टू फिज़िकल हेल्थ। अभी हम आएंगे हेल्थ एग्जैक्टली किसी एक पॉइंट पर डिपेंड करती है कि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे फिज़िकली हमने बहुत बार देखा है, हम कहते भी है कि ये तो योगासन वगैरह बहुत करते हैं, प्राणायाम करते हैं, फिर भी देखो ये बीमार पड़ रहे हैं। और हम कहते हैं कि ये देखो ये तो कुछ भी खाता पीता रहता है, फिर भी इसको कुछ नहीं होता। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ एक ही चीज़ से हेल्थ डिपेंड नहीं करती, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अभी हम फिज़िकल हेल्थ के बारे में फ़र्स्ट टाइम देखेंगे कि जैसे फ़िज़िकल हेल्थ में हमारे जीन्स है, हमारा मेटाबॉलिज्म है, हमने हमारे शरीर को बहुत बचपन से लेके बड़े होने तक हमारा शरीर किस तरीके से बनता चला गया है, हमारे खाने के कंपैरिजन में हमारी फिज़िकल कितना ज़्यादा भागदौड़ होती है, कितना ज़्यादा काम हम लोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि बहुत ज़्यादा अगर कोई काम कर रहा है तो उसको कोई मीठी चीज़ जितनी आसानी से डाइजेस्ट होगी, जो बैठे बैठे वाले काम कर रहे हैं उनको शायद उतने अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो सकती है। एग्जैक्टली यही तरीके से हेल्थ बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक ही चीज़ पे हम लोग फोकस नहीं कर सकते कि ये करेंगे तो ठीक रहेगा, ये करेंगे तो नहीं रहेगा। ये एक इंसान की लाइफस्टाइल, एक इंसान की हेरिडिटरी जीन्स में जो आया है उससे सभी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। पर डेफिनेटली कोई चीज़ तुम ठीक कर रहे हो तब कोई गलत चीज़ करने के उतने ज़्यादा परिणाम तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे हैं। पर डेफिनेटली तुम जो भी गलत अगर चीज़ हम इनटेक ले रहे हैं, जैसे कोई भी खाना पीना है जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, तो कुछ ही समय बाद तुम्हें चाहे लॉन्ग टर्म में उसके असर दिख सकते हैं, या बिकॉज तुम्हारी लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ सही तुम कर रहे हो उसके कारण से उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा, पर फिर भी हम वो गलत चीज़ को प्रमोट नहीं कर सकते, या हम वो ये नहीं कह सकते कि वो खाना सही है या वो गलत चीज़ करना सही है। सिमिलरली इमोशनल लेवल पे हम लोग देखेंगे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं कि हम
जब छोटे थे हम, चाइल्डहुड जहाँ पर हमारा स्कूलिंग हुआ, हमारे फ्रेंड सर्कल कैसा रहा, हमारे मेनली हमारे पेरेंट्स कैसे रहे, हमारे घर पे क्या संस्कार है, घर पे बात कैसी की जाती है, हम कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि हम इमोशनली कितना ज़्यादा हेल्दी महसूस करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग ये नहीं कह सकते कि मैं बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हूँ, मेरा पेरेंटिंग बहुत अच्छे से हुआ है, मैं काफ़ी हेल्दी फील कर रही हूँ, तो मैं पूरे दिन तक न्यूज़ देखती रहूँ या ऐसा इनटेक में लेती रहूँ अपने अंदर जो कि कहीं ना कहीं मुझे परेशान करने वाला है या मेरे मेंटल हेल्थ को बिगाड़ सकता है। तो हम ये नहीं कर सकते, हम ये एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते कि क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और मैं काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं होता, तो मैं गलत चीज़ों का इंटेक लेती जाऊँ, क्योंकि कुछ समय बाद उनका छोटी छोटी चीज़ों का असर हमारे ऊपर होने लग जाता है और वो वो असर उस टाइम पे काफ़ी बड़ा हो जाता है और जब चल रही होती है वो प्रोसेस, उस समय इतना ज़्यादा वो समझ में नहीं आता है। तो हमने ये सेकंड पॉइंट में देखा कि हेल्थ पे बहुत सारे फैक्टर्स पे हेल्थ डिपेंड करती है, चाहे वो फिज़िकल हो, सिमिलरली इमोशनल हो। अब आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ कि क्यों इमोशनल हेल्थ ज़रूरी है और क्यों मैं बार बार फिज़िकल हेल्थ की कंपैरिजन में आपको ये समझा रही हूँ। क्योंकि फिज़िकल हेल्थ ये काफ़ी दिखने वाली चीज़ है, ये काफ़ी पकड़ में आने वाली चीज़ है। ये हमें समझ में आ जाता है कि मेरे मेरे दाँत में दर्द हो रहा है। अगर हम लोग अच्छे से उसकी केयर नहीं कर रहे, मेरे दाँत में दर्द हो रहा है, मैं सह नहीं पा रही हूँ, मैं अच्छा फ़ील नहीं कर पा रही हूँ, या कुछ अंदर इन्फेक्शन है तो हमें बुखार आ जाएगा। काफ़ी ज़्यादा पकड़ में आने वाली चीज़ है फिज़िकल चीज़। इसके अगेंस्ट में इमोशनल चीज़ क्यों इतनी ज़्यादा पीछे रह गई है, या क्यों इतना ज़्यादा हम उसके बारे में एजुकेटेड या अवेयर नहीं है या उतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, बिकॉज़ वो इतना ज़्यादा पकड़ में नहीं आता है। वो सारी चीज़ें बहुत सॉफ्ट लेवल पे होती है, वो इतनी ज़्यादा ना दिखने वाली चीज़ें होने के कारण वो काफ़ी सॉफ्ट लेवल पे है या सटल लेवल पे है, सटलर है वो ज़्यादा, फिज़िकल में वैसा नहीं है। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसके बारे में भी हम अवेयर हो जाए, हम इस चीज़ के बारे में अवेयर हो जाए कि हम अ, क्या इनटेक ले रहे हैं मेंटली और इमोशनली, हम क्या जब ठीक फील कर रहे हैं मेंटली और इमोशनली, क्या हम अपने आप को एक्सरसाइज दे रहे हैं, क्या हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किस तरीके से मेरा ब्रेन, मेरा मन, मेरी भावनाओं को फंक्शन करना है जब भी कोई भी ठीक से लेकर बुरी तक की कोई भी सिचुएशन को हमें फेस करना पड़ेगा तब। तो ये हमने देखा कि फिज़िकल से लेकर इमोशनल हेल्थ में क्या डिफरेंस है, और क्योंकि वो जिसे हम मेजर कर सके, जिसे हम बहुत आसानी से पकड़ में ले सके, वैसी चीज़ नहीं है, इसीलिए उसके बारे में ज़्यादा सतर्क होना ज़रूरी है, क्योंकि हमें वो दिखाई नहीं देगी, हमें वो क्लियरली जैसे हम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं और बोलते हैं कि आज 101 बुखार है या मेरे दाढ़ में बहुत पेन है, हम ये नहीं कह पाएंगे कि आज मैं कितना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब फील कर रही हूँ। तो इसके बारे में हमें अवेयर होना ज़रूरी है। फिर हम अभी आएंगे कि इमोशनल हेल्थ के बारे में मेरे बच्चे को लेकर। जैसे मैंने अभी कहा कि मेरा बच्चा काफ़ी हेल्दी फील होता है, फिर भी हम उसको अवेयर करेंगे, फिर भी हम उसको समझाएंगे, ताकि वो हमेशा अपने इंटेक के प्रति, हमेशा अपने ब्रेन के प्रैक्टिस के प्रति वो बहुत ज़्यादा अवेयर रहे और ऐसे टूल्स या ऐसा एक्सरसाइज यूज़ करे जिससे वो हमेशा उसकी सिस्टम बहुत अच्छे से काम करे। अब मैं आती हूँ खुद के एग्जाम्पल की तरफ। क्या मैं आज काफ़ी 100% इमोशनली हेल्दी खुद को फील करती हूँ? नॉट एट ऑल। पर क्या मैं पहले से काफ़ी बेटर अपने आप को हैंडल कर पाती हूँ, अपने आप को हेल्दी फील करती हूँ? येस, ऑफ कोर्स। उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, ये आखिर के 2 मिनट में मैं आपको बताना चाहूँगी।
मैं मेरे थॉट्स और इमोशंस के लिए या मेरे एनर्जी के लिए मैं कौन कौन सा इनटेक ले रही हूँ आसपास से, उसके बारे में मैं अवेयर हो गई हूँ। तो मुझे मैं जो चीज़ों से भी मेरे मेंटल हेल्थ को नुकसान हो सकता है, उससे अवेयर होके कॉन्शियसली हम अपने आप को हल्का सा दूर रख सकते हैं। ऑफ कोर्स हमें अपने आप को इतना हेल्दी बनाना है कि कोई भी चीज़ अगर अचानक से सामने आ जाएगी फिर भी हम उसको अच्छे से हैंडल कर पाए, बट सेम कुछ भी हम गलत खा के हम जैसे अपने शरीर से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मैंने कुछ भी उल्टा पुल्टा खाया पर फिर भी मेरा पेट ठीक रहे, हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। वैसे ही सेम हम ये बोलेंगे कि हम अपने बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हम किस तरीके से इनटेक में हैं। जितने ज़्यादा हेल्दी होते चले जाएंगे हम अपने आप को ज़्यादा सिचुएशंस को एक्सपोज कर सकते हैं, पर जब उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं फील हो रहा है तो हम इसके बारे में अवेयर रहेंगे। सेकंड, थॉट लेवल पे प्यूरिफिकेशन करवाएंगे खुद का कि बहुत अच्छे जगह से इनटेक लेंगे। काफ़ी हेल्दी फूड हम जैसे खाते हैं वैसे हम काफ़ी हेल्दी चीज़ें सुनेंगे, हमारी जो मेंटल हेल्थ को सुधारती है, हमारी इमोशनल हेल्थ को जो सुधारती है, वैसे दोस्त, वैसे लोग, वैसे चीज़ों के साथ अपने आप को जोड़ते चले जाएंगे। और इसके बाद में मेन चीज़ आती है कि सच में अंदर से एनर्जी लेवल पे हम कैसे काम कर सकते हैं ताकि हमेशा हमारा ये सिस्टम थॉट और इमोशंस का अप टू द मार्क रहे। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इनके बारे में काफ़ी डिटेल में हम देख सकते हैं, जाना जा सकता है। तो आखिर में मैं ये इतना ही कहना चाहूँगी कि स्वास्थ्य शरीर के स्वास्थ्य के बारे में हम जितने ज़्यादा अवेयर हैं, हम जितना ज़्यादा अपने बच्चों को छोटे से बड़े होते हुए तक बताते रहते हैं कि ये खाना चाहिए, इसके बाद ये नहीं खाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसे ही सिमिलरली हम लोग इमोशनली और मेंटल हेल्थ के लिए भी बच्चों को, अपने खुद को भी हम एजुकेट कर सकते हैं। इस प्रकार का कोई भी हेल्प आपको चाहिए होगी तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन को आप इसी वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेरेंटिंग, इस विषय पे मेरा खुद का अनुभव और खुद का शेयरिंग लेकर मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आऊँगी। अगर आपको यही वीडियोस को सुनना होगा तो आप ये सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल। और आई होप दैट मैं आप लोगों के साथ और आप लोग मेरे साथ हम ज़्यादा इमोशनली और मेंटली हेल्दी होते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच।